अच्छा भाई देखो, इनक्रिप्शन हो गई हमारी। अब क्या करना है, हमने डिक्रिप्शन करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, साइफर टेक्स्ट को उठाया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट को उठा के यहाँ पर लिखा। अब मेरा डिक्रिप्शन का राउंड 1 चल रहा है, ये देख लो। ठीक है, इसको मैं बोले तो राउंड 1 है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर राउंड 1 लिखा और मतलब कि साइफर टेक्स्ट लिखा, उसको मैं आईपी से गुजारूँगा। आईपी मेरे पास ये है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने हर नंबर के ऊपर, हर बाइनरी के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया और उसको आईपी से गुजारा। तो आईपी से गुजारने के बाद ये मेरे पास ये बन गया। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आईपी से गुजारा। ठीक है, इसकी लेफ़्ट मोस्ट बिट्स उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और ये यहाँ पर चल के जाएंगी, लेकिन हमें काम करना है यहाँ पर अभी पहले ईपी पे, ईपी और इसको यहाँ से भी गुजारना है। पहले ईपी से गुजारूँगा राइट मोस्ट बिट को। ठीक है, इन पे नंबरिंग भी कर देना 1 2 3 4, ये ज़रूर याद रखना। ये बहुत याद रखने की चीज़ है कि यहाँ से 1 2 3 4 नहीं शुरू करना, पहले इनको तो उठा के अलग कर दो यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 लिखना है। इसका बहुत ख्याल रखना, वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं दोस्त कर चुका है, यहाँ से 1 2 3 4 उसने लिखा और उसने ये करनी शुरू कर दी, क्या कहते हैं, ईपी से गुजारना शुरू कर दिया। तो ईपी जो है वो इसका निकलना शुरू हो गया, ये पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने क्या करना है, ईपी से गुजार दिया हमने इसको, इस फिगर को हमने ईपी से गुजार दिया, ये हमारे पास ईपी निकल के आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ईपी को ज़ोर कर दूं K1 से, यहाँ से K1 है। ठीक है, K1 की वैल्यू उठाई मैंने, उठा के यहाँ पर लिखी, और ईपी की वैल्यू जो थी इसको ज़ोर कर दिया मैंने यहाँ पर। ज़ोर करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख दी। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद अब मैंने वापस ये S0 S1 से ये दोनों यहाँ पर आ गए, रो में आ गए, और ये कॉलम में आ गए ये दो। ठीक है, अच्छा ये और ये रो बन गया, और ये कॉलम बन गया। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए चलेंगे हम। R00, ठीक है, S0 में देखेंगे R00 ये बन रही है, C01 है ये है, तो 0 आ रहा है यहाँ पर। तो 0 होता है, तो 0 को बाइनरी में 00 लिखेंगे। ठीक है, S1 में क्या कह रहा है, 10 कह रहा है और 01 कह रहा है। ठीक है, तो 10 ये है और 01 जो है ये है, तो यहाँ पर भी 0 बोल रहा है, तो 00। तो P4 के अंदर वैल्यू क्या जाएगी निकल के, S0 और S1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 000। ठीक है, अब इसको मैं P4 से गुजारूंगा तो वो जब भी 00 रहेगा मेरे पास। सही है, अब P4 से गुजरने के बाद मेरे पास बोल रहा है कि ज़ोर कर दूँ किससे, ये आईपी की लेफ़्ट वाली है। आईपी हम किसको कह रहे थे, ये। ठीक है, तो 1110 से मैं ज़ोर कर दूँ, तो 1110 का 0 यही आंसर आएगा ज़ोर करने के बाद। ठीक है, अब लेफ़्ट मोस्ट बिट हमारे पास 1110 हो गई, और ये राइट मोस्ट बिट यहाँ से निकल के यहाँ पर आई थी। तो राइट मोस्ट बिट पे कौन सी रखी हुई थी, ये रखी हुई थी। सही है, ये वाली इस वैल्यूज़ उठ के यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, राउंड 1 में हमने स्वैप करना है, स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करने के बाद मेरे पास ये बन गया, मेरे पास राउंड 1 का आंसर। इसी को लेके चलूँगा। सही है, इसी को लेके मैं आगे चलूँगा। आगे राउंड 2 में जाते हैं हम। राउंड 2 के अंदर मैंने वो ही करना है कि राउंड 2 के अंदर इस वाली वैल्यू को अज्यूम करना है कि ये मेरी आईपी पहले से बनी हुई है। ठीक है, आईपी से गुजारूंगा नहीं, राउंड 2 में आईपी पिछली वाली की बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने वही सारा कुछ फॉलो करना है, ईपी से गुजारना है इन वैल्यूज़ को, फिर ज़ोर करना है K2 से। ठीक है, राउंड 2 में K2 इस्तेमाल करेंगे, राउंड 1 में K1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर ज़ोर कर देना है, ज़ोर करके हाफ करके यहाँ पर आ जाएगा। S0 को लेके चलना है यहाँ पर। ठीक है, S1 से गुजारेंगे वो सारा कुछ। ठीक है, फिर हम इन दोनों का आंसर निकल आएगा कि भाई मेरे पास आ रहा है 3 को 11 बोलते हैं, 2 निकलता है तो 2 को 10 बोलते हैं, जो भी इस तरह से निकलेगा उसको हम डिनोट कर देंगे बाइनरी में। ठीक है, तो मेरे पास 3 और 11 आ रहा है और 2 और 10 आ रहा है, तो मैं ये लिख दूँगा। इसको मैं P4 से गुजारूँगा, P4 से गुजारना मत भूलना, मेरे से एक दफ़ा मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, P4 से गुजारा हमने, P4 से गुजार दिया, ये बन गया मेरे पास ज़ोर। अच्छा हाँ, P4 से गुजारने के बाद ये बना, फिर उठा के मैंने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इसको मैंने ज़ोर कर दिया यहाँ पर।
ठीक है, ज़ोर कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन गई, ये आ गई, ठीक है, 011 011, ठीक है। अब यहाँ से राइट मोस्ट बिट उठा के एज इट इज़ लेकर आ दो यहाँ पर स्वैप नहीं करना, राउंड 2 में स्वैप नहीं करना, राउंड 1 में स्वैप करना है, याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने एज इट इज़ उठा के कंबाइन करके लिख दी यहाँ पर। अब भाई ये तो आ गई, ये तो मेरी मैच नहीं कर रही, अब इसको मैंने फिर IP इन्वर्स से गुजारना है, ठीक है। IP इन्वर्स मेरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। IP इन्वर्स से गुजारने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। भाई ये तो प्लेन टेक्स्ट बन गया। अब देखो कैसे मैच किया, इनक्रिप्शन हो गई मेरी, वो क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन के बाद मैंने डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद मेरा प्लेन टेक्स्ट जो है इनक्रिप्शन करने से पहले जो है राउंड 1 में यहाँ पर आ रहा था प्लेन टेक्स्ट, इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो मेरा गलत है। देखो 10011, ठीक है, देखते हैं 10011। अब यहाँ पर दूसरा वाला क्या आ रहा है 1101, सही, यहाँ पर चलते हैं 1101, ठीक है, मैच हो गया, कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक मुझे याद पड़ रही है, सर ने कुछ ऐसी बात भी बताई थी कि हमारा राउंड 1 का आंसर जो है इनक्रिप्शन वाला वो राउंड 1 डिक्रिप्शन से मैच करेगा, ऐसा कुछ बोला था। 1110 1100 ये तो स्वैप होने के बाद उल्टा ही हो रहा है। खैर हो या ना हो, लेकिन बात यह है हमारा इनक्रिप्शन करने के बाद डिक्रिप्ट जो कर रहे हैं वो हमारा प्लेन टेक्स्ट में ही आना चाहिए। अगर प्लेन टेक्स्ट से मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमने आंसर निकालते हुए कहीं पर कुछ गड़बड़ ज़रूर की है, फिर मतलब कि ये है कि बहुत टाइम वेस्ट होगा। और मुश्किल से ये क्वेश्चन जो है 45 मिनट्स का होना चाहिए मैक्सिमम बता रहा हूँ। मतलब कि एक तो ये है कि तुम्हें ये टेबल याद होना चाहिए, टेबल बनाओगे, टेबल बना के करोगे ना बहुत आसानी होगी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि भाई टेबल बना के नहीं कर रहे हैं, वो उठा के डायरेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई अच्छा ये यहाँ पर है ना राइट वाली, तो R लिख दिया और उसकी R की वैल्यू लिख दी, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट लिखा और लेफ़्ट की वैल्यू, और उनके चलते हुए ना वो फिर ढूंढ रहे यार मैंने ये क्या किया था, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने क्या किया था, और ये वाली वैल्यू कहाँ था। नहीं, ये मत करना प्लीज़, ये मत करना, वरना ये करने के लिए ना तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही, बहुत सारे लड़कों का मैंने देखा है, अच्छा खासा लड़कों का गलत हुआ है। तो बेहतर है कि ये मत करना, बेहतर है कि ये करोगे, ये डायग्राम याद कर लो, आसान सी है, मैंने खुद याद की थी, मैं कहते 10 मिनट में याद होगी तो मुश्किल से। मैंने उठा के बस ये IP EP ZOR S0 S1 P4 ZOR पहले वाले राउंड में स्वैप करना है, पहले वाले राउंड में K1 इस्तेमाल करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। और हाँ ये भी याद रखना है कि IP इन्वर्स जो है ना वो हमेशा हम दोनों इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में राउंड 2 में इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लो यहाँ पर राउंड 1 में कहीं IP इन्वर्स इस्तेमाल किया, लेकिन राउंड 2 में इन्वर्स किया है इनक्रिप्ट करते हुए, ठीक है। अच्छा, डिक्रिप्ट करते हुए हमने राउंड 2 में इस्तेमाल किया है, ठीक है, इनक्रिप्ट करते हुए कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, फिगर याद कर लो ये चीज़, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा पेपर, ये बना के कर लेना, बहुत लाइक लिटरली आसान हो जाएगा, कहीं गलती होने का बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि भाई यहाँ पर मुझसे भी गलती हुई थी कि भाई राउंड R और क्या कहते हैं S0 में और S1 में हम रो पहले जो निकाल लें ना और कॉलम बाद में निकाल लें। मैंने क्या किया था गलती कि भाई रो मैं इसको समझ रहा था और मैं यूँ कॉलम को इसको यूँ समझ रहा था, मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं उल्टा देख रहा हूँ और मेरा गलत हुआ था। सही, मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ ताकि तुम लोग याद रखो, ओके। इस तरह से हमारी S डैश जो है कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक सर ने शायद डैश भी पढ़ाया था जो 64 बिट्स का होता है। डैश जो होता है वो हमारे पास इस तरह से चलता है, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये डैश है हमारे पास, डैश में 64 बिट्स वाली इस्तेमाल हो रही है, राउंड 1 राउंड 2 ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और ये सारे ये हमारे 64 बिट्स के हैं, तो हमारे पास ये सारे मैं मतलब कि वो चल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था ना कि ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे पास डैश में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है ना, एस डैश में हमारे पास बहुत छोटी लिखी हुई है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लिखी हुई है। अब तुम इनके ज़रिए तुम गुजारोगे ना वैल्यू, उसको बहुत ही लंबा जाएगा। खैर ये शायद सर कराएं या नहीं कराएं ये तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन सर ने बताया ज़रूर था कि ये इस तरह से चलते हैं, और मतलब कि ऐसी मतलब कि ऐसी ज़बानी बता दिया था, ठीक है।
तो शायद ही आए, बल्कि एक क्वेश्चन सर बता रहे थे कि एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चों को बहुत पहले क्वेश्चन दिया था, बोला था कि शुरू की 10 बिट्स बता दो कन्वर्ट करने के बाद। तो वो क्या कर रहे थे, मतलब कि इन फिगर्स क्या कहते हैं टेबल से ना सारी वैल्यूज़ गुजार रहे थे, ठीक है। और वो लंबा चौड़ा उन्होंने क्वेश्चन किया, जबकि सर ने पूछी थी शुरू की 10 वैल्यूज़, ठीक है। ये मैं सर से कंफर्म करूँगा कि ये करना क्या है इसका, और फिर देखेंगे। ये है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है एस डैश कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।